Hello friends, welcome to my channel. And today we are going to learn about the first chapter, that is India's contribution to science and technology from ancient to modern. मतलब इस चैप्टर में हम कंक्लूसिवली क्या पढ़ने वाले हैं कि एंशियंट जो टाइम है तब से लेकर आज तक क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, कौन से लोगों ने दिए हैं, क्या दिए हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इस पूरे PDF में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियोज़ में. So let's begin. Advancement in science and technology have been the major reason for the development of human civilization. जो एडवांसमेंट हुए हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत ही काम आए हैं. India has been contributing to the fields of science and technology since ancient time. Ancient time से ही इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, और इसे ही हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है, अब प्री इंडिपेंडेंस के बारे में देखते हैं. अब इंडिपेंडेंस के पहले का देखते हैं, मतलब प्री इंडिपेंडेंस. द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया डेट्स बैक टू वैदिक एरा. आर्यभट्ट द फेमस मैथमेटिशियन ऑफ वैदिक एरा इन्वेंटेड जीरो. यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आर्यभट्ट है वो फेमस था मैथमेटिशियन ऑफ वैदिक एरा. क्या इन्वेंट किया उन्होंने? ज़ीरो इन्वेंट किया है. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यभट्ट वॉज द फेमस मैथमेटिशियन ऑफ द विच एरा? इट इज़ द वैदिक एरा. इट इज़ बिलीव दैट एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स एंड had developed geometric theorems before Pythagoras and had made them popular. The concept of squares, rectangles, circles, triangles, fractions, ability to express number 10 to the 12th power, algebraic formulae and astronomy have all had their origins in Vedic literature. ये जो आज हम पढ़ते हैं ना, स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब की, इन शेप्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, अलजेब्रिक फार्मूलेज और फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये सब वैदिक एरा में पहले वैदिक लिटरेचर में पहले ही नोट करके रखे हुए थे. सम आर स्टेटेड टू हैव बीन नोन एज अर्ली एज 1500 BCE. और इसमें से कुछ जो है वो पहले ही, मतलब 1500 BCE का भी उसको डेट है ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा पता लगा है. द डेसिमल सिस्टम वॉज ऑलरेडी इन यूज ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. और जो डेसिमल सिस्टम थी जो हम पॉइंट वाली यूज़ करते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले से ही यूज़ की जाती थी. दिस इज़ एविडेंट इन देयर यूज़ ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. और ये हमें किससे पता चलता है कि जो वेट और मेजर्स थे आज हम वो तराजू के लिए उस पर रखते हैं कुछ स्टोन्स जैसा, तो वैसा ही हड़प्पन सिविलाइजेशंस में डेसिमल की सिस्टम, उसी से हमें पता चली है कि वेट्स और मेजर हमें फाउंड हुए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से. तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि डेसिमल सिस्टम जो है वो पहले से ही यूज़ में थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि कौन सी सिविलाइजेशन था जब डेसिमल सिस्टम पहले ही यूज़ की थी जिस सिविलाइजेशन में, तो उसका आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन. दिस इज़ एविडेंट in their use of weights and measures. Moreover, the concept of astronomy and metaphysics are all described in Rig Veda. और जो एस्ट्रोनॉमी एंड फिज़िक्स का जो है डिस्क्राइब किया हुआ है वैदिक एरा में, द एंशियंट हिंदू टेक्स्ट ऑफ वैदिक एरा. तो वैदिक एरा में जो ऋग वेदा है वो सबसे एंशियंट वेदा है, ये हमें पता चलेगा. और इसमें क्या मेंशन किया गया है? एस्ट्रोनॉमी एंड मेटाफिजिक्स. From the complex layout of Harappan towns to existence of the iron pillar in Delhi, it is evident that India's indigenous technologies had been very sophisticated. जो हरप्पन टाउन्स है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड टाउन्स है. जैसे आज हम रहते हैं वैसे ही वहाँ पर पहले एक कम्युनिटी बसती थी वहाँ पे. तो उन्होंने अच्छे बिल्डिंग्स तैयार किए थे और कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी आज के जैसा कुछ. तो आयरन पिलर इन दिल्ली जो कि अशोका जो किंग है मौर्यन एम्पायर का, उसका वक्त था तब आयरन पिलर उसने बनवाया था वहाँ पर.
इट इज़ एविडेंट दैट इंडियाज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़, तो ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ है जो इंडिया में पहले से ही हमें मिलती हैं. They included designs and planning of water supply, traffic flow, natural air conditioning, complex stonework, and construction engineering. The Indus Valley Civilization was the world's first to build planned towns with underground drainage, civil sanitation, hydraulic engineering, and air cooling architecture. While other ancient civilizations of the world were small towns with central complex, the Indus Valley Civilization had the distinction of being spread across region about half the size of Europe. अब यहाँ इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने प्लान्ड टाउन बनाए हैं. अगर हम इस सिविलाइजेशन को अदर सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो इतना कॉम्प्लेक्स वर्क है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको कहीं भी कौन से भी सिविलाइजेशन में इतना नहीं मिलेगा डेवलप्ड. और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इतना फैला हुआ था कि अगर हम यूरोप का हाफ साइज़ अगर इससे कंपेयर करें तो ये हाफ साइज़ तक होता था यूरोप के. Weights and linguistic symbols were standardized across this vast geography for the period of over 1,000 years from around 3000 BCE to 1500 BCE. Weights and linguistic symbols जो standardized थे across vast geography वो कब हमें मिलते हैं 1000 years के बीच में मिलते हैं जो कि 3000 BCE to 1500 BCE के बीच में हमें मिल सकते हैं. अब चलते हैं वाटर मैनेजमेंट की तरफ. वाटर हैज़ बीन द लाइफ ब्लड फॉर मोस्ट मेजर सिविलाइजेशन. क्राइसिस across by many great rivers. India is no exception to the rule. Indians had been developing water management techniques even before the Harappan times. यहाँ पर वाटर को लाइफ ब्लड भी कहा गया है क्योंकि वाटर इसेंशियल होता है सभी के लिए, ये तो हमें पता ही है. बाद में मेजर सिविलाइजेशंस में वाटर का जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिविलाइजेशंस थे वो वाटर बॉडीज़ के पास में ही सिचुएटेड थे क्योंकि वाटर इज़ लाइफ ब्लड मीन्स नेसेसरी होता है. फिर इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन टू द रूल. इंडिया हैड बीन डेवलपिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स. अब यहाँ पर इंडिया में जो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पन टाइम से भी पहले के डेटेड है. Wells, pond, lakes, dams, and canals have been constructed with advanced techniques throughout the historic timeline of Indian civilization. इंडियन सिविलाइजेशन मतलब जो सिविलाइजेशंस हुए हैं इंडिया में, तो वहाँ पर वेल पॉन्ड जो वाटर बॉडीज़ है उसके एडवांस टेक्नोलॉजीज से बंदे कंस्ट्रक्टेड है, बांधे वाले हैं. तो ऐसा यहाँ पर हमें दिखता है. वाटर हैज़ बीन यूज फॉर स्टोरेज, ड्रिंकिंग एंड पर्पजेज ऑफ इरीगेशन. ये तो हमें पता ही है कि वाटर किसके लिए यूज़ होता है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इवन टुडे देयर आर मोर देन मिलियन मैन मेड पॉन्ड्स एंड लेक्स इन इंडिया बिकॉज वाटर इज़ नेसेसरी. अगर वाटर नेसेसरी है तो हम उसे कहीं पर भी बिल्ड करने का कोशिश करेंगे. वैसे ही इंडिया में मोर दैन अ मिलियन मतलब लैक्स, 1 लाख से भी ज़्यादा मैन मेड पॉन्ड्स एंड लेक्स हमें इंडिया में मिलते हैं. अब देखते हैं आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील हैव लिटरली बीन द पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. यहाँ पर हमें एक पिलर्स नाम मिलता है यहाँ पर, लेकिन पिलर्स मतलब ऐसे वाले पिलर्स यहाँ पर नहीं एक्सप्रेस हुए हैं. यहाँ पर पिलर्स का नाम है जो सपोर्ट देता है मॉडर्न सिविलाइजेशन को. आयरन एंड स्टील जो है वो पिलर्स बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के. एंशिएंट इंडिया वॉज पायोनियर इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसिंग रस्ट फ्री आयरन. एंशिएंट इंडिया जो कि मैंने कहा था मौर्यन एम्पायर में अशोका ने जो आयरन पिलर बनवाया था उसमें रस्ट फ्री आयरन, उसमें कुछ मेटल्स ऐड किए गए थे, समझो एलॉय, नहीं तो उसको कोटिंग की गई थी, ऐसा कुछ किया था उन्होंने, टेक्नोलॉजी बनाई थी ऐसे एडवांसमेंट. तो वहाँ पर आयरन एंड स्टील यूज़ हुआ था. दिस मेटल फ्रॉम इंडिया वॉज फेमस इन कंटेम्पररी यूरोप फॉर स्वॉर्ड मेकिंग. और ये जो है आयरन और स्टील ये इंडिया का फेमस है, लेकिन कंटेम्पररी यूरोप फॉर स्वॉर्ड मेकिंग के लिए भी काम आता है. इंडिया से जो
इंडिया का जो स्टील और आयरन है वो यूरोप में किसके लिए काम आता है? स्वॉर्ड मेकिंग के लिए. द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज टेस्टिमोनी टू द टेक्नोलॉजी विच इज रस्ट फ्री इवन टूडे. हमने देखा है कि आयरन जो है वो जल्दी रस्ट पकड़ लेता है अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए तो, लेकिन आयरन पिलर तो एटमॉस्फेयर को फ्री है, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मॉइस्चर होता है, तो वो अभी तक रस्ट क्यों नहीं हुआ? तो इसे हम एक तरह की टेक्नोलॉजी भी बोल सकते, क्योंकि उस टाइम पर कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई थी जिसकी वजह से आयरन पिलर अभी तक रस्ट फ्री है. फार्मिंग टेक्निक्स एंड फर्टिलाइजर्स. इंडियन फार्मिंग technology was mostly indigenous, developed, and was ahead of its time. It included soil testing techniques, crop rotation methods, irrigation plans, application of eco-friendly pesticides and बहुत सारे जो है आज हम जो यूज़ करते हैं फार्मिंग टेक्नोलॉजी वही है. फिजिक्स. और फिजिक्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कैन बी ट्रेस टू वैदिक टाइम्स. अब वैदिक टाइम जो है उसमें एटम का भी मेंशन करके रखा है, जिसको हम परमाणु भी कहते हैं. मतलब अणु और परमाणु वैदिक एज में संस्कृत में लिखा होता था ना, तो एटम का नाम तब था परमाणु या फिर अणु. द मटेरियल was divided into 5 elements, namely earth, fire, air, water, and ether or space. आकाश. मैंने कहा था ये परमाणु यहाँ पर है. परमाणु बियॉन्ड एटम, मतलब एटम के सिमिलर. was considered to be the smallest particle which cannot be divided further. Nuclear energy is produced today splitting the same. और इसे न्यूक्लियर एनर्जी भी प्रोड्यूस करी जाती है आज. मेडिसिन एंड सर्जरी. आयुर्वेदा, जिसका मतलब है, इसको अगर हम डिवाइड करें इस वर्ड को तो हमें मिलता है आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स knowledge. Is probably the oldest structure system of medical science in the world. आयुर्वेदा जो है वो मेडिसिन के वर्ल्ड में बहुत काम आता है मेडिकल साइंस में. Proper knowledge about various ailments, diseases, symptoms, diagnosis and cure is basis of Ayurveda. आयुर्वेदा में क्या होता है कि अलाइनमेंट्स, डिसीजेस, उस वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होने वाली डिसीजेस, उसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और उसका बचाव कैसे करें, वो सभी आयुर्वेदा में मेंशन होता है. बेसिस होता है आयुर्वेदा का वो. मेनी स्कॉलर्स लाइक चरका एंड सुश्रुता have made invaluable contribution to Ayurveda by inscribing in written form as found in ancient manuscripts. Shipping and shipbuilding. अब शिपिंग और शिपबिल्डिंग में क्या था ये हम कब का देख रहे हैं. मैं इसे बताने के पहले आपको ये बता देती हूँ कि हम जो देख रहे हैं पूरा शिपिंग, शिपबिल्डिंग, आयरन, स्टील, ये पूरा प्री इंडिपेंडेंस का है. मतलब इंडिपेंडेंस के पहले कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी. तो शिपिंग वॉज वन ऑफ द इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज टिल ब्रिटिश डिसमेंटल्ड इट. अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रिटिश डिसमेंटल्ड इट, ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश डिसमेंटल्ड इट. अब डिसमेंटल का पता है मतलब है डिस्ट्रॉय करना. शिप बिल्डिंग वॉज वन ऑफ इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज टिल ब्रिटिश डिसमेंटल्ड इट. तो शिप बिल्डिंग जो है वो इंडिया में पहले से ही स्टार्टेड थी ब्रिटिश के आने से पहले. ब्रिटिशों ने हम पर राज किया है ना, मतलब इंडिपेंडेंस के हमें इंडिपेंडेंस के पहले ही राज किया है ना उन्होंने. तो ब्रिटिश जो है वो इंडिया के शिप्स जो थे इंडिया एक्सपोर्ट करता था, मतलब इंडिया से जाते थे शिप्स अदर कंट्रीज़ में. कौन सी वो कंट्रीज़ थी वो देखते हैं अब. Medieval Arab sailors purchased boats from India. Even Portuguese, instead of buying from Europe, also obtained their boats from India. अब यहाँ पर हमें मिलता है कि मिडाइवल अरब और पोर्टुगीज़ इंडिया से लेते थे शिप्स, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय ही कर दिया इंडिया का, मतलब एक बैन लगा दिया वहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्ट पर, तब ये जो इंडिया का शिप और शिप बिल्डिंग जो है वो स्टॉप हो गया. सम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड शिप्स वे बिल्ड इन इंडिया एंड चाइना.
ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड शिप्स वेयर बिल्ट इन विच कंट्रीज? इंडिया एंड चाइना. The compass and other navigation tools were already in use in India much before Europe. और जो कंपास थे, कंपास मतलब वो नीडल जैसा रहता है ऐसा नॉर्थ साउथ का, वो भी पहले हमें इंडिया में मिलता है, यूरोप से भी पहले. ठीक है. Using their expertise in the science of maritime travel, Indians participated in earliest known ocean based trading system. और यही नहीं, लेकिन इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस के पहले पार्टिसिपेट करता था ओशियन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में. मतलब यहाँ अगर कंट्री है मेरी, अगर मेरी कंट्री इंडिया है ही समझो, इंडिया में अगर मुझे जाना है अदर कंट्रीज़ में, तो मुझे या फिर लैंड का रूट लेना पड़ेगा, नहीं तो वाटर का रूट लेना पड़ेगा, ओशियन का रूट लेना पड़ेगा. अगर मैं ओशियन से जाती हूँ तो उसे ओशियन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में कहूँगी. बस इतना ही है उसका मीनिंग. अब देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस. इंडिया हैज़ विटनेस कंसिडरेबल ग्रोथ इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट इंडिपेंडेंस. सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैव बीन मेड इन एरियाज ऑफ न्यूक्लियर एंड स्पेस साइंस. और जो बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई है इंडिया की, वो न्यूक्लियर एंड स्पेस साइंस में हुई है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, उसमें भी. इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पर भी हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है कि इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड. इन द फील्ड ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी इंडिया अमॉन्ग द, और मिसाइल लॉन्चिंग में इंडिया जो है वो टॉप 5 नेशंस में आता है वर्ल्ड के. साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग with the establishment of Department of Science and Technology in May 1971. अब यहाँ पर और एक हमें मिलता है इंफॉर्मेशन कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट इन टू मेन स्ट्रीम इन इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही काम दिया, बहुत ही साथ दिया है हमारे इंडिया का. विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है उसने भी हमारा साथ दिया है इंडिया का. तो वो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की, वो कब हुई थी? इन May 1971. DST today promotes new areas in science and technology and plays the role of nodal departments for organizing, coordinating and promoting science and technology in the country. और आज जो DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, वो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Our country's resources are used to get maximum output in the field of agriculture and industry. आज हमारे कंट्रीज़ को ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट चाहिए इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग पाथ ब्रेकिंग रिसर्च, और इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं हमारे इंडिया के, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. Now India has the expertise in the fields of astronomy and astrophysics, liquid crystals, condensed matter physics, molecular biology, virology and crystallography, software technology, nuclear power and defense research and development. इन सभी फील्ड्स में जो है वो इंडिया डेवलपमेंट करने में कोशिश जारी है अभी. तो बढ़ते हैं अब एटॉमिक एनर्जी की तरफ. The main objective of India's nuclear energy program is to generate power and apply the technology for further progress in agriculture, medicine, industry and research. India is today recognized as one of the most advanced countries in nuclear technology. और आज जो है इंडिया उन कंट्रीज़ में गिना चुना जाता है जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं, एडवांस करते हैं. एक्सिलरेटर्स एंड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आर नाउ डिज़ाइन एंड बिल्ड इंडिजीनियसली. और अब जो है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है वो अब डिज़ाइन. स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये नाम कहीं तो भी सुना भी होगा, इसरो का नाम, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इज़ द 6th लार्जेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. और इसरो इज़ द 6th largest space research organization in the world.
It has numerous milestones to its credit, but since its establishment in 1969, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी 1969 में. इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, और इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्टा वो इसरो ने ही बिल्ड की थी. कौन सी ईयर में? 1975 में. इट वॉज followed by many more. In 2008, Chandrayaan first became India's first mission to the moon. और 2008 में चंद्रयान फर्स्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट मिशन बना था मून पर. ये तो हमने स्पेस में भेजी थी सैटेलाइट, ठीक है. ये तो हमारी पहली थी सैटेलाइट, लेकिन ये मिशन हमारा मिसाइल है चंद्रयान फर्स्ट जो कि हमने मून पे भेजा है. The Indian Space Research Organization under the Department of Science is responsible for research, development, operation in the space through satellite communication, remote sensing for source surveys, environmental monitoring, meteorological services, and so on. India is the only third world country to develop its own remote sensing satellite. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है अगर जब बात होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये हम अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अब 21 मिनट्स का वीडियो हो गया है. तो अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद का पूरा चैप्टर देख लेंगे, ठीक है.